अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल फ्रॉम लर्निंग पर्पस एक्सेल और अकाउंटिंग के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये अकाउंटिंग के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उसके अंदर कैश बुक होती है, उसके अलावा जर्नल होता है और जर्नल लेजर होता है। ठीक है, अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो आपकी कैश बुक की और जर्नल की एंट्रीज जो होती है फाइनली पोस्टिंग होती है जर्नल लेजर के अंदर। ठीक है, जर्नल लेजर के अंदर क्या होता है, आप तमाम अकाउंट को मेंटेन कर रहे होते हैं और उसकी बैलेंसिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, उस बैलेंसिंग के बाद आप फाइनली जिन जिन अकाउंट्स के अंदर बैलेंस बच रहे होते हैं उनको एक स्टेटमेंट के ऊपर उतार देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, डेबिट के डेबिट साइड पे और क्रेडिट के क्रेडिट साइड पे, और इस चीज़ को कहा जाता है अकाउंटिंग के अंदर क्या, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप अभी तक मैनुअल अकाउंटिंग चला रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो अब हमने ये क्या करना है कि हर महीने जो है ना, जैसे फ़र्ज़ करें अभी मेरे सामने आप ये देखें, यहाँ पे हमारे सामने अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो अप टू 30/11/2019 तक के आ रहे हैं। ठीक है, ये एज़ पर यूर जनरल लेजर। ठीक है, जनरल लेजर के अंदर आपके पास ये बैलेंसेस आ रहे थे। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, जनवरी के निकालने हैं। ठीक है, दिसंबर 2019 के हमने निकालने हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैनुअली। ठीक है, हम प्लस माइनस करेंगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो मैं इसके आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताऊँगा। उसके लिए आपने क्या करना है, 30/11 तक तो बैलेंसेस आपके पास यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, इसका सबसे एंड में आप देखें यहाँ पे हम इसको टोटल करवा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ इज़ इक्वल टू सम लगाया, मशहूर ज़माना, और डेबिट साइड का सम निकाल दिया और इस तरह से कंट्रोल C किया और यहाँ आगे हमने इंटर किया तो हमने ये क्रेडिट साइड का टोटल भी ले लिया। हमने सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर है या नहीं, इज़ इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे आप ये देखें 0 आ रहा है, मीन्स कि यहाँ तक आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पूरी तरह से परफेक्टली सही चल रही है। अगर यहाँ पे ये डिफरेंस 0 नहीं है तो आपको वापस अपने लेजर पे जाना है और जाके देखना है कि कौन से अकाउंट ऐसा है जिसके अंदर आपने मिस्टेक की है। अब मिस्टेक किस तरह की होती है, जैसे ये डेबिट क्रेडिट होता है ना, ठीक है, आपने एक साइड की एंट्री लिखी, दूसरी साइड की एंट्री मिस कर दी, तो जाहिर सी बात है एक साइड का बैलेंस आपका आ जाएगा, दूसरी साइड का नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला चेक आपका ये होना चाहिए। अच्छा, हमारे सामने यहाँ पे अप टू 30/11 के बैलेंसेस आ रहे थे। अब आपने जो एंट्रीज की होंगी वो सारी दिसंबर में की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ट्रायल बैलेंस हमने इस तरह से बनाया है। यहाँ सबसे पहले आपका LG नंबर आ रहा है, लेजर का जो नंबर होगा। ठीक है, हर बार आपको ये चेंज करना होगा, और उसके सामने हेड ऑफ़ अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने ये ख्याल नहीं किया कि कौन सा एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, तमाम हर तरह के अकाउंट यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, वो जो एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, वो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपके फीडबैक अच्छे आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर करूँगा कि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरह बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इससे बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम ये सीखेंगे कि हम फॉर दी मंथ बैलेंसेस कैसे निकालते हैं। यहाँ बेसिकली आपको क्या चीज़ चाहिए, दिसंबर के आपने बैलेंसेस निकालने हैं कि दिसंबर की स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या स्टेटस है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और आपने सिंपली जाना है जनरल लेजर के अंदर और वहाँ देखना है कि पेज नंबर 1 पे अकाउंट्स पेएबल है और उसका बैलेंस यहाँ आपके सामने क्या आ रहा है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे सामने 60,000 रुपये बैलेंस आ रहा है। तो इस तरह अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास आ रहा है, जो आपके सामने बैलेंस आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि अकाउंट्स पेएबल जो है वो उसकी टाइप क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिट साइड बैलेंस इसका जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह जो एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनका डेबिट साइड जाएगा, और रेवेन्यू और लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड बैलेंस जाएगा। तो जिस तरह से आपके सामने बैलेंसेस आ रहे हैं वो सारे बैलेंसेस यहाँ पे आपने लिख देने। ठीक है, तो मैं यहाँ जैसे लिखता जा रहा हूँ, तो इस तरह मैंने यहाँ पे बैलेंसेस लिख दिए हैं अपने नए। ठीक है, मैंने ऐसे ही डेमो डेटा डाला हुआ है, आपका एक्चुअल डेटा होगा जो भी लेजर के हिसाब से आपने वो एंट्री करना है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे सारे सबके बैलेंसेस यहाँ पे लिख दिए हैं तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों फार्मूलाज़ को यहाँ पे मैं उठाऊँगा, कॉपी,
और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इस तरह कंट्रोल C और यहाँ पे मैं ले आके इंटर कर दूँगा। ठीक है, और मुझे डिफरेंस चेक करना है, मैं ये चेक करूँगा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। क्रेडिट और डेबिट मेरा दोनों बराबर है, मीन्स कि मेरी अकाउंटेबिलिटी अभी तक यहाँ पे सही चल रही है। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर आपका यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है तो आपने यहाँ से आगे नहीं बढ़ना बल्कि पीछे जाना है और जाके अपने लेजर के अकाउंट्स को दोबारा से चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ हमारे सामने क्या सिचुएशन बनी, यहाँ ये बनी कि मेरे पास क्या आ रहा है, दिसंबर अप टू दिसंबर आ गया और अप टू नवंबर आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ दिसंबर के बैलेंसेस चाहिए। तो अब ये बहुत आसान हो गया। हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है इज़ इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, और इसको दोबारा यहाँ क्रेडिट साइड पे क्या करना है, टोटल क्रेडिट अप टू दिसंबर वाला माइनस अप टू नवंबर वाला। ठीक है, ये आपने कर लिया और ये कंट्रोल C करना आपने और यहाँ नीचे सिलेक्शन कर लेनी यहाँ तक पूरी एंड तक। ठीक है, और यहाँ पे आपने इंटर मार देना। तो ये सब जगह आपका फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ, आपके सामने दिसंबर के बैलेंसेस निकल के आ गए कि दिसंबर में किस किस में क्या क्या चेंज हुआ है, वो सारा आपके सामने यहाँ पे आ जाए। ठीक है, आप ये देखें। और दिसंबर के बैलेंसेस हमने चेक करने हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं ऐसे इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये डेफिनेटली नेल ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपनी फॉर द मंथ ट्रायल बैलेंस निकाल सकते हैं। तो फॉर द मंथ आपका जब ट्रायल बैलेंस निकल जाएगा तो इससे आगे आप फॉर द मंथ इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और अप टू भी बनाएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो अगर मुझे फीडबैक मिलते हैं तो मैं मज़ीद इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊँगा आपको। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें कि अप टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दिसंबर का हमने बना दिया। अब अगर हमने जनवरी का बनाना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और मूव और क्रिएट मूव टू एंड क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, तो यहाँ हम इसको रीनेम कर लेते हैं जनवरी 2020। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको अब नई शीट बन गई हमारी जनवरी के लिए। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसको सिलेक्शन करनी है पूरी यहाँ तक, कंट्रोल C किया मैंने और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट मार दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अप टू हमारे दिसंबर के बैलेंसेस हो गए और यहाँ पे अब हमें क्या बैलेंस चेंज करने होंगे, वो हमें चाहिए होंगे जनवरी के। ठीक है, तो 01 और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा 2001 और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इन बैलेंसेस को मैं यहाँ से उड़ा दूँगा, डिलीट मार दिए मैंने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जनवरी के लिए आपने इस तरह अप टू जनवरी के बैलेंस निकालने हैं तो आपके फॉर द मंथ जनवरी के बैलेंस भी निकल जाएंगे। इस तरह आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं आगे और आपका ट्रायल बैलेंस वर्किंग करता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।